बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी एक दो वीडियो पहले मैंने आपको बताया था, पोलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम यूक्रेन को कुछ ही दिनों के अंदर MiG-29 जहाज फराहम कर देंगे। ये खबर रशिया के लिए बहुत बुरी और यूक्रेन के लिए बहुत अच्छी थी। पोलैंड के ऐलान के मुताबिक तकरीबन 20 के करीब ये MiG-29 जहाज यूक्रेन के हवाले किए जाएंगे। शुरू में कुछ ही दिनों के अंदर 4 MiG-29 पहले फराहम कर दिए जाएंगे, उसके बाद फिर एक और छोटा सा बैच यूक्रेन के हवाले किया जाएगा और फिर इस तरह से टोटल उन्होंने 19 जहाज यूक्रेन के हवाले करने हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बल्गारिया और स्लोवाकिया भी अपने MiG-29 जहाज यूक्रेन के हवाले करेंगे, लेकिन कितनी जल्दी करेंगे इसका अंदाजा नहीं था। अब स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट का कहना यह है कि हम अपने 13 MiG-29 जहाज यूक्रेन के हवाले करने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये हमने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से वादा किया था और अब हम अपना वादा जो है वो पूरा करेंगे। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट का कहना यह था कि ये हम सिर्फ यूक्रेन की हिफाजत के लिए नहीं कर बल्कि सारे यूरोप को डिफेंड करने के लिए कर रहे हैं। वेल देखें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं कि ये जितनी भी कंट्रीज है ना, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, ये सारे के सारे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं। वेल यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, ये जो कंट्रीज हैं ये यूएसएसआर के साथ पहले वार्सो पैक्ट के अंदर शामिल होती थी। स्लोवाकिया ओल्ड चेकोस्लोवाकिया के अंदर से निकली हुई एक कंट्री है। ईस्टर्न यूरोप की ये कंट्रीज हैं बेसिकली। जब वार्सो पैक्ट होता था और ये सोवियत कैंप के अंदर थे तो उस वक्त इन्होंने को बहुत ज्यादा तरक्की नहीं की थी, लेकिन आज ये सारे इस वक्त रशिया के खिलाफ हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर ये रशिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया की डिसोल्यूशन के बाद स्लोवाकिया के पास तकरीबन 24 के करीब ये MiG-29 जहाज आए थे। इन 24 MiG-29 जहाजों के अंदर से कुछ सिंगल सीटर हैं और कुछ ट्विन सीटर्स हैं। वक्त के साथ साथ स्लोवाकिया के पास ये जहाज बहुत कम रह गए हुए थे और बहुत से MiG-29 जहाजों को स्लोवाकिया ने रिटायर कर दिया हुआ था। पिछले साल अगस्त के अंदर स्लोवाकिया ने अपने आखिरी रिमेनिंग 11 ऑपरेशनल MiG-29 जहाजों को भी रिटायर कर दिया था, लेकिन तब से लेकर आज तक स्लोवाकिया से ये डिसीजन नहीं हो रहा था क्या वो इन जहाजों को यूक्रेन के हवाले करे या ना करे। लेकिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के इसरार पर स्लोवाकिया ने यह वादा कर लिया कि हम ये जहाज यूक्रेन के हवाले करेंगे। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट का कहना यह था कि हम ये जो MiG-29 जहाज डोनेट करने जा रहे हैं यूक्रेन को, ये रिटायर्ड हैं, अनयूज्ड हैं और अनयूजेबल हैं, तो फिर ऐसे जहाजों का यूक्रेन को क्या फायदा। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन के पास ऐसे प्लांट मौजूद हैं जहां पे वो इन MiG-29 जहाजों को सर्विस कर सकते हैं। उनके पायलट्स इन जहाजों के ऊपर ऑलरेडी ट्रेंड हैं और वो इनको जल्दी जो है वो सर्विसेबल हालत के अंदर ला के इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब ना सिर्फ स्लोवाकिया ये 13 जहाज यूक्रेन के हवाले करने जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ स्लोवाकिया कुछ कब एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को देने जा रहा है। ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताता चला आया हूं कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स का जो स्टॉक यूक्रेन के पास मौजूद था डिप्लीट हो चुका हुआ है, खत्म हो चुका हुआ है। इसी वजह से अमेरिकन और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं अपने पैट्रियट्स, नेसैम्स और दूसरे तीसरे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के हवाले कर रहे हैं ताकि यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत बनाया जा सके। अब स्लोवाकिया ने भी अपना कब एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हवाले करने का फैसला किया है अलॉन्ग विद दीज 13 MiG-29। यहाँ पे स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट का कहना यह था कि इस मदद के बदले यूरोपियन यूनियन हमें तकरीबन 200 मिलियन यूरोस देगी, यानी कि 213 मिलियन डॉलर्स, और अमेरिका हमें तकरीबन 700 मिलियन डॉलर्स देगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 13 MiG-29 जहाज स्लोवाकिया ने तकरीबन $1 बिलियन के यूक्रेन के हवाले किए हैं। पोलैंड की एयरफोर्स को तो वैसे ही कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है, क्योंकि उसने जो साउथ कोरिया के साथ 48 F-50 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट का मुआहदा किया है, उनमें से 12 F-50 जहाज इसी साल पोलैंड के हवाले कर दिए जाएंगे और बाकी 36 जहाज 2025 से 2028 के दरमियान पोलैंड की एयरफोर्स के हवाले किए जाएंगे। तो पोलैंड की एयरफोर्स के पास तो नए जहाज आ रहे हैं, उनको इन MiG-29 जहाजों के एज सच इतनी अशद जरूरत नहीं है। उसके अलावा पोलैंड जो है वो F-35 जहाज भी परचेज कर रही है, जो कि MiG-29 और F-50 से कहीं ज्यादा एडवांस जहाज। स्लोवाकिया की बात कर ली जाए तो स्लोवाकिया ने तकरीबन 14 के करीब F-16 ब्लॉक 70 जहाजों का ऑर्डर अमेरिका को कर रखा है और इन 14 F-16 ब्लॉक 70 जहाजों की डिलीवरी स्लोवाकिया को 2024 में स्टार्ट कर दी जाएगी। तो एक साल ही रह गया, अगले साल ये F-16 जहाज स्लोवाकिया को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें कि अमेरिका के लिए कितना डूब मरने की बात है कि ये छोटी छोटी कंट्रीज यानी कि पोलैंड, स्लोवाकिया अपने MiG-29 जहाज यूक्रेन के हवाले कर रहे हैं। देखिए, उनका अपना एक मकसद है, उन्होंने यूक्रेन का दिफा करना ही करना है। अमेरिका जो है वो इस जंग के अंदर किसी और मकसद के लिए है, लेकिन ये जो स्लोवाकिया और पोलैंड है उन्होंने यूक्रेन का दिफा किसी और मकसद के लिए करना है और उनके पास जो भी कुछ इस वक्त बचा खुचा है वो या तो वो यूक्रेन को डोनेट कर रहे हैं या उनके बदले में थोड़े से पैसे वो ले रहे हैं। लेकिन अमेरिकन जो है वो F-16 नहीं दे रहे यूक्रेनियंस को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट से ये सवाल किया गया कि क्या अमेरिका F-16 जहाज देगा यूक्रेन को, तो उनका क्लियर आंसर था कि नहीं। तो उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट का सीधा जवाब था कि हम यूक्रेन को F-16 जहाज नहीं देंगे। और जब अमेरिकन ऑफिशियल से स्लोवाकिया के इन जहाजों के देने के बारे में बात की गई तो उनका कहना यह था कि वो एक सॉवरन कंट्री है, उनका जो दिल चाहे करे, हम यूक्रेन को F-16 जहाज नहीं देंगे। और इस वक्त अमेरिकन का आर्गूमेंट यह है कि यूक्रेन के मिलिट्री ये रशिया के MiG-29 जहाज तो अपने अंदर
अब्सॉर्ब कर सकती है, उनको इस्तेमाल में जल्दी ला सकती है, लेकिन F-16 को वो इतनी जल्दी इस्तेमाल में नहीं लेके आ सकती। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि यूक्रेन की मिलिट्री जितनी जल्दी ये MiG-29 जहाज इस्तेमाल कर सकती है, उतनी जल्दी वो F-16 जहाज इस्तेमाल नहीं करना सीख सकती। लेकिन आप उनके साथ ये प्लेज तो कर सकते हैं, आप उनके साथ ये वादा तो कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात से डर रहे हैं कि जंग होते हुए यूक्रेन को ये जहाज दिए जाए, कि कहीं यूक्रेनियंस ये जहाज लेके रशिया के अंदर ना घुस जाए और रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ साथ हमारी भी पिटाई कर दे। यूएस ऑफिशियल का कहना यह था कि हम तकरीबन $30 बिलियन की मिलिट्री एड यूक्रेन के हवाले कर चुके हैं और हमें कोई जरूरत नहीं कि हम F-16 जहाज जो है वो यूक्रेन के हवाले करें। यूक्रेनियन इन MiG-29 जहाजों से बहुत ज्यादा खुश हैं, वो इन जहाजों को कंफर्टेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको पता है इन जहाजों को किस तरह से फ्लाई करना है और मेंटेन करना है, बैटलफील्ड सिचुएशन के अंदर इन जहाजों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। और यूक्रेन की एयरफोर्स इन MiG-29 जहाजों की कैपेबिलिटीज से अच्छे तरीके से वाकिफ है। हमारे F-16 जहाज उस तरह से इस जंग के अंदर इम्पैक्ट नहीं लेके आ सकेंगे, इस वजह से हम ये F-16 जहाज यूक्रेन को नहीं दे रहे। लेकिन एनीवे, हर एक की अपनी अपनी सोच है। स्लोवाकिया और पोलैंड की तो मजबूरी है, उन्होंने तो यूक्रेन का साथ इस वजह से देना है ताकि वो रशिया के आगे बंद बांध सके, रशिया को रोक सके। लेकिन अमेरिका का मकसद कुछ और है। अमेरिका का मकसद है कि उसने रशिया को तबाह करना है, फाइनेंशियली भी और उसकी मिलिट्री का भी नुकसान करना। दो अलग अलग मकसद हैं जिनकी वजह से ये ममालिक इस वक्त यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। लेकिन एनीवे दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।